अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाजिद जी। जाना जी, क्या हाल है आपके? बहुत आला। आपके क्या हाल है? बहुत आला। थोड़ा सा ट्रैफिक है। कब तक पहुंच रहे हैं आप? आपको याद नहीं आ रही मेरी? हैं? जाना, हर जैसे मैं रेस पे पैर रख रहा हूँ याद आ रही है, ब्रेक पे पैर रख रहा हूँ याद आ रही है, गेट पे पैर रख रहा हूँ फिर याद आ रही है, गेट डाल रहा हूँ तो याद आ रही है। अब देखिए कंपनियां बदली हैं लेकिन सवाल मेरे अभी भी वही है, आपने शादी कर ली बिना बताए, एकदम अचानक से। रात को सोचा था कि कल सुबह शादी करनी है। बचपन की याद है क्योंकि तब तो हम बहुत चुलबुले शख्सियत के लोग होते हैं और हमें लगता है कि नो वी वांट ईदी ये वो। बहुत एम्बैरेसिंग है ये, पर मैं बोलूँगी। मैं और मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे नेबर थी, आई थिंक मैं 6th या 7th में होंगी। हम ना लिस्ट बनाते थे कि किस किस के घर पे जाना है और टेंटेटिव अंदाज़ा लगाते थे इसके घर से 10 रुपये मिलेंगे, ये कंजूस है, ये अंकल खाली 5 रुपये देंगे, ये दीदी 10 रुपये देंगी। तो हम पूरा एक बैलेंस शीट बना के हिसाब किताब रखते थे। कि मुझे इसको हलाल रखना था। इसी वजह से मेजर रीज़न यही था कि मैंने अपना जो निकाह है उसको जल्दी किया, क्योंकि ये साल नहीं तो अगले साल नहीं तो उसके अगले साल करना ही है। मैंने उनसे ये नहीं पूछा आपका धर्म क्या है, मुझे बस उनसे मोहब्बत हुई। अब वो मुस्लिम निकले, मेरी कास्ट के निकले, वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सो इट वाज लाइक दैट। अम्मी अब्बा की तो खैर अलग ही स्टोरी है, उनकी तो एक दूजे के लिए जो एक पिक्चर है, जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर देखें, आपको समझ में आएगा कि डिट्टो उनकी स्टोरी सेम है। बस फ़र्क है कि एंड में वो मर जाते, बट इन्होंने माशाल्लाह देखो निभाई शादी। हाय, दिस इज सना सुल्तान, योर आला गर्ल, एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। आप सबको बहुत सारी मुबारकबाद ईद की, सेंडिंग योर लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। दाग नहीं देखता तुम्हारे मेरे से जो हो, देख लूं अगर तुम्हें तो ईद हो जाती है चांद से जो हो। वेलकमिंग सना टू फिल्मी बीट। हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए लिखा मैंने आज चांद घर पधारे हैं, ईद स्पेशल वी आर डूइंग। टेल मी हाउ योर रोज़ाज हैव बीन। पूरा महीना कैसा गया? पहली बात तो पहले तो शुक्रिया इतने आला दर्जे के तारुफ के लिए। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम आदि, बट ग्रेट जॉब। और व्हाट इज दिस एक्सपेक्टेशंस दैट यू हैविंग? नो, बट ऑन सीरियस नोट बहुत आला दर्जे की शायरी बोली आपने। और रमज़ान के हवाले से, रमज़ान मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। आपको भी पता है निकाह के बाद ये मेरा पहला रमज़ान था। तो मैं कहती हूँ ये जो सफ़र था, जब मैं अम्मी के घर पे थी तो अम्मी कहती थी सना उठो, और अब जो है सहरी में कहती हूँ मैं वाजिद जी उठे ना। तो ये जो उठो से उठे ना का सफ़र है, ये वो वाला सफ़र है। और मेरी मुस्कुराहट से आप समझ ही गए होंगे कि कितना खूबसूरत सफ़र रहा है ये। बट बीच बीच में काम भी था, तो मुसलसल ट्रैवल भी थी, काफ़ी शोज़ किए, म्यूज़िक वीडियोज़ किए इसी दौरान मैंने। बट हैविंग सेड दैट मैं दोनों बैलेंस करके चल रही थी, प्रोफेशनल लाइफ भी और रोज़ास भी, क्योंकि फ़र्ज़ अपनी जगह पे और काम अपनी जगह पे, दोनों ज़रूरी है। बट हाउ स्पेशल एंड हाउ डिफरेंट आर यू फीलिंग आफ्टर गेटिंग मैरिड? व्हाट काइंड ऑफ अ बहू यू आर? आई थिंक उसका जवाब तो मेरी सासू माँ ही देगी, जो मेरी माँ की तरह है। कि मैं जो किस कि ये बड़ी तरीके, खुशनसीब हैं क्योंकि इनके साथ नहीं रहती, वो दिल्ली में रहती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि मेरी सासू माँ बहुत प्यारी है। मैं उनसे मिन्नतें करती हूँ बाकायदा कि प्लीज़ आप आए, कुछ दिन एटलीस्ट रहे। बट कैसा है, उनको ना वो आदत है दिल्ली वाले सिस्टम की। तो जो दिल्ली में रहते, एक पर्टिकुलर माहौल में रहते, एक पर्टिकुलर माशरे में रहते, तो यहाँ पे उनको एडजस्ट करना थोड़े से मसले मसाइल उनके लिए हो जाते हैं, क्योंकि उनको आदत है अपने वो रोज़ के लोगों को देखने की, मिलने की। तो खुश नसीब की बात नहीं है यार, आई मिस हर। बट हम दिल्ली वी मेक श्योर कि हम 2 महीने में कम से कम 1-2 मरतबे जाए, मेक श्योर। हाँ, कभी हम जाते हैं, कभी वो आते, बट हम ज़्यादा जाते हैं क्योंकि अब थोड़ा उम्र उनकी हो गई है, तो उस लिहाज से उनके लिए ट्रैवल भी थोड़ा सा मसला है। क्या क्या प्लान है ईद के? व्हाट ऑल यू आर प्लानिंग फॉर दिस डे? क्या क्या करने वाली हैं? शादी के बाद पहली ईद है, व्हाट विल गेट इन ईदी? जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि ईदी के हवाले से वाजिद जी से इस दफ़े ईदी मिलने वाली है। उन्होंने मुझसे 2 दिन पहले ही पूछा कि क्या चाहिए आपको ईदी में। और मी बीइंग मी, मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों का शौक़ नहीं रखती, और ये जस्ट टू साउंड कूल मैं नहीं बोल रही, खुदा गवाह इस बात का। तो मैंने यही बोला जितनी आप मुझसे मोहब्बत करते हो उसमें थोड़ा सा इजाफा कर लें आप। तो But I tell you, the time you were doing Big Boss, a lot of people thought that you're a fake girl. Yeah. How can be so Yeah. somebody very too much Urdu? People
क्वेश्चन दैट आल्सो ना Yeah. कि इसकी तो उर्दू फेक है, नकली Yeah. है, ये है वो, बट व्हेन आई मीट यू इन पर्सन इट्स ऑलवेज लाइक नो, शी इज जस्ट लाइक दैट। मैं तो घर पे बैठकर आज तो पूरा ही कच्चा चिट्ठा जो है देख लिया मैंने, शी इज रियली लाइक दैट। सो हाउ डिड यू टैकल सच थिंग्स व्हेन पीपल ट्रोल यू फॉर योर उर्दू व्हिच इज वेरी नाइस दो? सो आदि, सबसे पहले तो ये बोलूँगी उनकी गलती है नहीं। इसकी वजह ये है कि उन्होंने ऐसी शख्सियत देखी नहीं है जो दिखने में इतनी मॉडर्न है, बट उसका जो मिजाज है, जिस तरीके का उसका लहजा है, वो उर्दू है। तो उनके भी काफ़ी मुख्तलिफ शख्सियत है। सो आई एम यूनिक। एंड क्या होता है ना, लोग मुझे रिलेटेबल कम समझने लगते हैं क्योंकि कोई खालिस उर्दू बोलता नहीं। अब यही मैं गाली दूँ तो मैं कितनी कूल लगूंगी, ओ शी सो रियल, गाली दे ली मतलब ये लड़की रियल है। अरे बट उर्दू बोल रही हूँ तो भी मैं रियल हूँ। तो अब जस्ट बिकॉज मैं लोगों को रिलेटेबल लगूँ, कूल लगूँ, तो मैं गालियाँ दूँ, सॉरी आई कैन नॉट डू, या मैं तू तड़ाके से बात करूँ, मैं ऐसी हूँ। तो जो मुझे ऐसे समझते हैं फेक, नहीं मैं नहीं हूँ, यकीन माने। बट इट्स जस्ट दैट आई कीप टेलिंग माई सेल्फ, लोगों के लिए मैं अपनी शख्सियत को तब्दील नहीं करूँगी। आई विल बी मी, वर्ल्ड विल एडजस्ट। आज नहीं तो कल वो समझ जाएंगे कि मैं फेक नहीं हूँ, बट मैं अपनी शख्सियत को तब्दील नहीं करूँगी। एंड इट्स ओके ना, अगर लोग मुझे मिसफिट समझते, जो कई मरतबे मैं भी समझती हूँ, आई थिंक आप भी अपने आप को मिसफिट कई मरतबे समझते होंगे, बट यू नो व्हाट, वी आर नॉट मिसफिट, वी आर बॉर्न टू स्टैंड आउट। तो लोग अगर गलत समझते हैं तो समझे, ये आपका मसला है, हमारा नहीं। पर आप झूठी मकार तो हैं। देखिए पिछली पॉडकास्ट में मैंने पूछा था आपकी शादी का क्या ख्याल है, इश्क मोहब्बत का। देखिए कंपनियां बदली हैं लेकिन सवाल मेरे अभी भी वही है, आपने शादी कर ली बिना बताए, एकदम अचानक से। रात को सोचा था कि कल सुबह शादी करनी है? ऐसा नहीं है, लेकिन बिग बॉस से निकल के मेरे जहन में था, क्योंकि मैं उस 37 डेज जब बिग बॉस के घर में थी, मैं वाजिद जी को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। और वो जो शेरू की स्टोरी है, बिफोर बिग बॉस, ऑफ कोर्स, ओहो कब से, तभी तो मैं कहती थी शेरू कहाँ से आया आदि। वो जो शेरू को भी लोग देख के बोल रहे थे कि लड़की इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है एक सॉफ्ट टॉय के लिए, वो सॉफ्ट टॉय जो था वो मुझे वाजिद जी ने अपना सेंट लगा कर दिया था, और उन्होंने मुझे बोला था कि इसमें आप मुझे देखना, तो मैं उसको कडल करके सोती थी। तो जब वो शेरू गया तो मेरे लिए वो शेरू नहीं गया, मेरे लिए वो वाजिद जी थे जिसको मैं कडल करके सोती थी, वो उनकी एक, आप समझ रहे हो। सो वो बसे थे उसके अंदर। सो जब मैं बाहर आई और मैंने वाजिद जी को बोला कि वाजिद जी निकाह करे, लाइक आर यू श्योर? इंडस्ट्री वाले लोग ने भी बोला कि अभी तो आपको फेम मिलना चालू हुआ है, अभी करियर का आगाज हुआ है और अभी आप निकाह करेंगी। बट मैंने सोचा मुझे करना है, क्योंकि ये जो ऊपर वाले ने रिस्क है ना वो लिखी है, और हम में ऐसा मानते हैं कि जब दो लोगों की तकदीर जुड़ती है आपस में, तो हो सकता है जो आप पहले कर रहे थे उससे ज़्यादा आपको कामयाबी मिले। बट यू हैव टू लीव इन हैंड्स ऑफ गॉड, एंड आई ऑलवेज बिलीव इन दिस कोट विच सेज दैट व्हेन यू लीव एवरीथिंग इन हैंड्स ऑफ गॉड, you see God's hand in everything you do. Yeah. Right? True. So I truly believe in that. तो मैंने कर लिया निकाह, आज नहीं तो कल करना था। और हमने डिस्कस भी किया था पिछली दफ़े कि मुझे इसको हलाल रखना था। Yes. इसी वजह से मेजर रीज़न यही था कि मैंने अपना जो निकाह है उसको जल्दी किया, क्योंकि ये साल नहीं तो अगले साल, नहीं तो उसके अगले साल करना ही है। श्योर हूँ मैं किसी शख्स को लेके, तो मैं क्यों उसको रोकूँ जस्ट बिकॉज मैं लोगों को अवेलेबल लगूँ। या फ्लर्ट करने वाले तो अब भी करते, ज़्यादा कर रहे हैं, इनफैक्ट झूठ नहीं बोल रही। DMs में बता दूँ बाद में आपको ऑफ रिकॉर्ड, बट एनीवे हैविंग सेड दैट, या आई मीन आई वांटेड टू गेट मैरिड, आई डिड, एंड आई थिंक इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल डिसीजन ऑफ माय लाइफ। बट यू लुकिंग सो अमेजिंग। हालांकि कार्ड चिट्ठी संदेश मुझे नहीं आया, बट इट्स ऑल ओके। आया था आपको? एक मिनट, झूठा इल्जाम मैं कैसे सह रही हूँ? आपको आया था सिमरन के थ्रू, मैंने बोला था। झूठे झूठे मैंने भेजा था। बट बचपन की याद है, क्योंकि तब तो हम बहुत चुलबुले शख्सियत के लोग होते हैं और हमें लगता है कि नो वी वांट ईदी, ये वो। नाउ वी आर दैट केपेबल कि अब हम लोगों को दे सकते हैं, अब हम लोगों के लिए अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। सो टेल मी योर बैक देन डेज व्हेन यू वर अ किड, कैसी थी आप शरारती चुलबुली? बहुत एम्बैरेसिंग है ये, पर मैं बोलूँगी। मैं और मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे नेबर थी, आई थिंक मैं 6th या 7th पे होंगी। हम ना लिस्ट बनाते थे कि किस किस के घर पे जाना है, और टेंटेटिव अंदाज़ा लगाते थे इसके घर से 10 रुपये मिलेंगे, ये कंजूस है, ये अंकल खाली 5 रुपये देंगे, ये दीदी 10 रुपये देंगी। तो हम पूरा एक बैलेंस शीट बना के हिसाब किताब रखते थे। तो मैं, हाँ मतलब थी शायद बचपन में ग्रीडी, तो एक प्रॉपर लिस्ट बनाती थी कि ईद में इसके घर पर जाना, इससे इतने मिलेंगे उतने मिलेंगे, तो वो मेरे अंदर थी। बहुत ग्रीडी थी यार, अम्मी से पैसे मिलते थे, अब्बा से मिलते थे, बट लोगों से भी चाहिए होते थे, तो पूरी बिल्डिंग में जाके कलेक्ट कर लेती थी। और नहीं बोल के उस टाइम पे मेरे 2000 तक हो जाते थे। सना, बहुत कम लोगों को, आई गेस मुझे भी, आई गेस किसी को मीडिया में ये बात पता नहीं कि आपके फादर और जो अम्मी हैं उनकी जो शादी है वो बहुत ही
बॉलीवुड तरीके से हुई है ना। आपकी मम्मी हिंदू थी, फिर वो कन्वर्ट हुई एंड मुस्लिम बनी, और फिर आपके पापा उनको 10-10 मिनट के, ये खुद उनके जो खुद सोर्सेज हैं उन्होंने खुद ने बताया मुझे जब मैं उनके घर पे आया हूँ कि वो 10 मिनट की झलक के लिए आपकी मम्मी को मिलने के लिए बड़ी दूर से आते थे, 2 घंटे का ट्रैवल करके। सो वर यू ऑल्सो श्योर कि इफ़ नॉट मुस्लिम यू वुड बी ओके फाइंडिंग अ हिंदू गाय ऑल्सो, कि ठीक है चलेगा, मेरे घर वालों ने तो किया, आई विल ऑल्सो हैव द परमिशन? मतलब देखो, इस लिहाज से मैंने कभी सोचा नहीं हिंदू मुस्लिम, मेरे लिए व्हाट रियली मैटर्स इज समवन हु लव्स मी, शोज केयर फॉर मी। तो Yes. जब वाजिद जी से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे ये नहीं पूछा आपका धर्म क्या है, मुझे बस उनसे मोहब्बत हुई। अब वो मुस्लिम निकले, मेरी कास्ट के निकले, वो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सो इट वाज लाइक दैट। अम्मी अब्बा की तो खैर अलग ही स्टोरी है, उनकी तो एक दूजे के लिए जो एक पिक्चर है, जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर देखें, आपको समझ में आएगा कि डिट्टो उनकी स्टोरी सेम है, बस फ़र्क ये कि एंड में वो मर जाते, बट इन्होंने माशाल्लाह देखो निभाई शादी, गैर मजहब से थे बट शादी निभाई। तो यही तो है ना, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बा की भी सोच उस वक्त पे ये नहीं थी कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये कैथलिक है। उनके जहन में सिर्फ इतना था कि ये इंसान है और मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, एंड दैट्स अबाउट इट। और वो निभा रहे हैं आज, राइट? So what really matters is if there is immense love between two people, other things do not matter. क्या क्या बना लेती हैं आप ईद पर खुद के लिए, या आप तो पति के लिए? सेल्फी लेते वक्त मुंह शीर खुरमा बना लेती हूँ मैं, बहुत आला दर्जे का। गिव मी द रेसिपी, चलो लोगों को बताते हैं सना की रेसिपी ऑफ शीर खुरमा। शीर खुरमा की रेसिपी, घी लें आप, और उसको, आप हंस रहे हो कैमरा के पीछे, आपको लग रहा है मुझे नहीं आती है। उसको गरम करें, फिर उसके अंदर आप सेवइयाँ डालें, जो अलग अलग किस्म की होती है, मेरी अम्मी जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर का यूज़ करती है। फिर अच्छा, घी में भूनना है उसको घी में भूनना है। फिर उसके अंदर काजू, किशमिश, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पसंदीदा है वो ड्राई फ्रूट्स आप उसके अंदर डाल लें। फिर आप उसके अंदर मावा डालें, फिर उसके अंदर आप मिल्क डालें। फिर अगेन आप कॉन्शियस हो तो आप आलमंड मिल्क डालें, वरना नॉर्मल दूध आपको चलता है तो आप नॉर्मल दूध डालें, और दैट्स अबाउट इट। एंड फिर उसको स्टर करें और उबाल ले आएँ, और आपका शीर खुरमा रेडी है। वेरी सिंपल रेसिपी। तो अपने हस्बैंड के लिए बनाया कि नहीं अभी तक? नहीं, अब तक नहीं, पहली ईद है ना। पहली ईद तो 30 रोजे भी तो थे बहन। हाँ, और उसमें शक्कर डालना ना भूले, ये मैं भूल गई। हाँ सॉरी, गैस था नहीं की। अब ऐसे बताऊंगी तो फिर मैं एक एक चीज बताऊंगी, बादाम को कट करो, फिर ये करो वो करो, नहीं चम्मच निकाल लो। खा रहे हम लोग तो भाई तब से ही। देखो घर की बात है, जज्बात समझ के लो, ठीक है? हाँ। बट यू नो बहुत ही आयरनी है कि 30 दिन है ना, एक एक रोज़ा मेंटेन करना, फिर काम भी करना, ये सब करना। हाउ डिड यू मैनेज ऑल दैट? बिकॉज इट्स डिफिकल्ट। यू वर ट्रैवलिंग, आई वाज चेकिंग, ना, आई वाज मुसलसल ट्रैवलिंग। हाँ, कि इधर उधर में कि लड़की भाई अभी इन्होंने बहुत अच्छी फैशन वॉक भी की है रैंप पर, आप देखें ज़रा, बहुत ही कमाल। तो हाउ आर यू मैनेजिंग फूड, एवरीथिंग, इफ्तारी, सहरी, एक एक समय पर? ऊपर वाला ना सब्र दे देता है। आम दिन आप मुझे बोलो प्यासा रहना है, मुझसे 1 घंटा बर्दाश्त नहीं हो प्यास तो मुझे बहुत लगती है। बट रमज़ान का एक ऐसा मुबारक महीना है जब मुझे लगता है ऊपर वाला खुद ही आपको सब्र दे देता है। वो आप खुदा की मोहब्बत में करते हो या क्यों करते हो, इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। आपका डिटॉक्स जो है वो भी होता है, एक तरीके से सही है ये करना, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऊपर वाला मुझे बहुत सब्र देता है और मैं वो बैलेंस कर पा रही हूँ। तो ये सबके बस की नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्लैड आई एम एबल टू डू दैट, क्योंकि आई एम वेरी एम्बिशियस, मुझे लाइफ में कुछ बनना है, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू बी कनेक्टेड टू माय रूट्स। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। टिपिकल रिलीजियस नहीं हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअल हूँ, मुझे अच्छा लगता है रोज़ा रखना। तो यार ऊपर वाला सब्र दे देता है। ठीक है, आपकी बात हो और नेजी की बात ना हो, और मैं हूँ और नेजी की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। Of course, the favorite topic, Nezi. But you know, he did a very wonderful song with T series. I was checking that. Yeah. Then वो किसी पार्टी में पता नहीं कोई तो भी, I guess in your शादी only the videos came out. Let me talk about. Oh, it was your शादी where he The parrot owl वाला. हाँ, कि पसंदीदा जो पक्षी हैं, परिंदे हैं, उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है। Owl, you know, parrot. He said all of that. You were. No, I'm just, you know, it's just for fun. So उनकी अम्मियाँ उनको घर से बाहर निकाले कि जाओ कमाओ खाओ टाइप्स। So tell me, कैसा लगा? आपसे ज़्यादा आपके घर में नेजी के 2 तोते मैना हो गए, शादी होती हुई भी।
अल्लाह यार मैं क्या बोलूं, देखो We नेजी also laughing at that. I was also laughing. Let's be honest, everyone was laughing and I'm sure Nezi was also laughing. मैंने नेजी से इस मुतालिक बात भी की, लाइक जो भी मैं बोलता हूँ मीम बन जाता है, तो एक तरीके से अच्छी बात है। नेजी की ना शख्सियत ऐसी Yes. है कि वो जो बोलता है वो रैप में बहुत अच्छे से कन्वे कर लेता है, लेकिन अदरवाइज है उसका थोड़ा सा ऐसा कि ही इज़ वेरी Deep thinker. ही इज़ अ वेरी डीप थिंकर, इसलिए उसको समझना ना बहुत नामुमकिन सा है। और मैं उसको इसलिए समझ पाती हूँ, जैसे मैं आपको एक इंस्टेंस देती हूँ। बिग बॉस के घर में अगर आपको याद है, वो हम जब कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो नेजी ने मुझे बोला था आपको तो मैं बारिश कंट्रोल कर लेता हूँ। वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ, देखो आप हंस रहे हो, लेकिन उसके कहने का मतलब क्या था, कई मरतबे जब हम घर से बाहर निकलते हम कहते हैं ना गॉड प्लीज बारिश रोक दो, मुझे घर पर ऑफिस पहुंचना है ना, हम कहते हैं। तो नेसी का भी वही मतलब था, तो मैं समझ गई, लेकिन लोगों को ये लगा कि लिटरल सेंस में बारिश कंट्रोल कर लेता है। तो वो जो बोलता है ना उसके पीछे बहुत डीप सोच होती है। एंड हैविंग सेड दैट, देखो अगर उसके ऊपर मीम में बना भी है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसके ऊपर मीम बना है वो इंसान सुपरस्टार बना है, चाहे वो आलिया भट्ट हो या अनन्या पांडे हो या नेजी हो। तो है वो थोड़ा, एंड अच्छी बात है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है, रैपर प्लस कॉमेडियन। व्हाट डू वी वांट? Even my video of the question that I asked in the season Super has viral. become इतना मीम, अभी भी मुझे DMs आते हैं, बड़ी दीदी मीटिंग छोटी दीदी के, तो मुझे धमकी नहीं दे सकते, कुछ भी मत बोलो आप टाइप्स। So I'm like I wake up with such videos कि अब कौन क्या बोल रहा है किसको। It's so funny. But then he also went for his function that is he did last year. Yeah. So how was it meeting him after a long time I guess? शादी के कुछ समय के बाद। उसके बर्थडे की बात कर रहे हैं Yes. आप? यस। कल भी तो you met, no? हाँ, कल भी आई मेट। बर्थडे के मुतालिक तो मैंने आपको बताया था ना कि उसने सिर्फ मुझे और सना मकबूल को इनवाइट Yes. किया था, और ये वाला जो कल था वो हम एक सेलिब्रिटी फाउंडेशन है उसको सपोर्ट करने के अरे लिए वाह। गए थे, जहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हैं वो सारी विमेन के लिए, जो जिनको बेग नहीं करना, जो बहुत अच्छी बात है, जिनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो हमने सिलाई मशीन गिफ्ट की उनको, बहुत सारी औरतों को, और राशन डोनेट किया। तो मुझे लगता है खैर बरकत का काम करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले का कॉल है कि जितना आप अपना हाथ ऐसे देने वाला रखोगे उतना आपको मिलेगा रिटर्न में। यूनिवर्स ऑलवेज गिव्स टू द गिवर्स एंड टेक्स फ्रॉम द टेकर्स, लिखी बात है, पीरियड। सो बस किया हमने बहुत, और बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी दुआएं मिली। True. What all shows you're doing अभी, क्योंकि we miss you as the queen of reality shows जो किए आपने। I loved you too much. I'm like नहीं यार, somebody is there, you know. माहिरा का मसला फेमस हुआ था, आप काला हुआ एकदम से। So there was a difference. I met माहिरा also, then I talked कि नहीं यार ये the girl has something. So अभी क्या क्या चल रहा है, कहाँ पे बातें हो रही हैं? अभी मेरी रियलिटी शो के हवाले से बात चल रही है, और 2 रियलिटी शो मुझे आए हैं हाल ही में। खतरों के खिलाड़ी, मैं नाम नहीं ले सकती, अब इतना क्या इधर उधर जाने का? नहीं, बात चल रही है मेरी टीम की, कसम से झूठ नहीं बोली, मेरी टीम की बात चल रही है। अगर जो मैं कह रही हूँ उसके ऊपर एडजस्ट होता है हमारे जो भी कंडीशंस है, देन आई वुड बजट इज द कंडीशन। अगर नहीं होता है देन हम थोड़े से स्केप्टिकल है, क्योंकि माशाल्लाह से अब मेरे मुसलसल 4 गाने आ रहे हैं एज अ सिंगर परफॉर्मर, एज अ सिंगर। सो मैं चाह रही हूँ कि मैं उस पर भी तवज्जो दूँ, बट अगर ये जो हम चाह रहे हैं वो ओके कर देते तो फिर ये ऊपर वाले की मर्जी, अब मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया। मैं काम के लिए एक वक्त था जब मैं बहुत परेशान सी होती थी कि यार मुझे काम चाहिए, लेकिन एक चीज़ जब मैंने समझी ना कि काम जो है वो सिर्फ खुदा की ज़ात देता है, तब से मैं बहुत सुकून में आ गई, बहुत मुतमईन हूँ। अगर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बनी है, मेरे मुकद्दर में लिखा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होना है, तो वो होके रहेगा। कोई XYZ इंसान मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता तो ऊपर वाले की ज़ात कर सकती है, लोग बस जरिया है। आवाज़ की बात हुई, गानों की बात हुई, अ सॉन्ग दैट विल बी डेडिकेटिंग टू योर हस्बैंड। वाजिद जी, जो आप ऐसा अक्सर सुनाती भी होंगी, अगर सुनाया है तो। Is he even romantic? He's very romantic. He's very. I might be a little more, but he's also very romantic. But मैं जो गाना उनको सुनाती हूँ मैं पब्लिकली नहीं बोल सकती, वो थोड़ा सा क्रिंज गाना है। क्रिंज मतलब मुझे बहुत पसंद है वो गाना। कौन सा? आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का। See, you're judging me, people out there Not judging at all. me. I'm loving this. But I love that song. I don't know जो कुछ भी बोले, but मुझे वो गाना बहुत चलो अच्छा कोई लगता है। और डेडिकेट कर दो चलो। अच्छा कुछ और वो हम सुनते हैं, हर ड्राइव पे सुनते हैं कसम से। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे, तुम यूं। This one. अरे वाह, this is really nice song है ना? It has different variations. When you don't have the person, when you have the person at the both stages. Even तुमसे ही
या आँखों में आँखें तेरी, बातों में बातें तेरी, मेरा ना मुझ में कुछ रहा हुआ क्या. this is one of the best song. It is Best there in romantic my songs. playlist and it's a like Yeah. daily thing for me. Really? तो तुमसे? पूरा- It's a daily ritual? Yes, yes. Wow. It has to be. And I don't know. अभी तो मोहित चौहान has become my कि I'm listening मोहित चौहान too much. But I guess the time has come that you call your husband and you wish Eid. Wish Eid, he must be on the way. I don't know where is he यार. I'll ask. Speaker पे रखो direct. हाँ Direct. चलेगा. बिना warning के. अब वो तो तुम्हारी आपसी लड़ाई कुछ रहता है. I ये don't know. रिस्की नहीं. आप नहीं, माशाल्लाह हम लड़ते नहीं हैं. हम सच में नहीं लड़ते. हाँ. सच नहीं लड़ते माशाल्लाह. थू 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 यार, उनको पता नहीं. मैं बोलूँ नहीं स्पीकर पे. वो मत बोलो. फंसा रहे हैं, स्पॉट पे डाल रहे हैं एकदम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वाजिद जी, जाना जी, क्या हाल है आपके? बहुत आला. आपके क्या हाल है? बहुत आला. थोड़ा सा ट्रैफिक है. कब तक पहुंच रहे हैं आप? आपको याद नहीं आ रही मेरी? हैं जाना, हर जैसे मैं रेत पे पैर रख रहा हूँ याद आ रही है, ब्रेक पे पैर रख रहा हूँ याद आ रही है, क्लिच पे पैर रख रहा हूँ फिर याद आ रही है, गेट डाल रहा हूँ तो याद आ रही है. अब प्लीज कैन आई टेल हिम नाउ? प्लीज प्लीज प्लीज. वाजिद जी, यू वर ऑन स्पीकर. क्या आप भी सुन रही हैं क्या? अम्मी नहीं है. आदि है और जो कैमरा पर्सन है वो है. अरे यार, सॉरी बट ठीक है ना, आपने अच्छी बातें बोली. अरे यार क्या है, ठीक है. आपका रोमांटिक साइड दिख गया. We got now ना that he calls you जाना जी. अरे Oh my हाँ. God. हाय आदि. Hello, how are you? I'm wishing Eid from Filmy Beat. I hope. ईद मुबारक हो. अरे वाह. इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे ईद पे, अगर आप फ्री रहे तो. इनफैक्ट बिल्कुल. अभी भी मिल सकते हैं. आपको कितना वक्त है आने के लिए? जाना, मेरे को ख्याल से 15-20 मिनट तो जाएगा अभी. चले ठीक है, आ जाए फिर. आई गेस मुलाकात हो जाएगी. चले आ जाए. ओके बाय. जाना समझो ना यूं बातों को. सो जाना यार ना करे. बताएं फिर आप क्या कब कर रही, कब बन रही हैं आप माँ? बच्चों का जनता का सवाल है. कब बन रही है आप माँ? जनता का सवाल है. People will asking. You will be a good mother. मैं Do you wanna see yourself as mother? यस ऑफ कोर्स बट नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. पहले मेरा बचपना खत्म होने दो यार. मेरे अंदर इतना बचपन है, मैं क्या बच्चे पैदा करूंगी. अभी वक्त है, डेफिनेटली वक्त है. अभी कुछ गोल्स है लाइफ में जो हमें पूरे करने हैं और अभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ के बनने लिए से किया सना ने इनकार. बना लो हेडलाइन. मैं क्या, वाजिद जी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही इज नॉट रेडी, आई एम आल्सो नॉट रेडी. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना. ऐसा नहीं कि कर लिया. आसान है, प्रोसेस आसान है करना, लेकिन उसके जो बात की चीज़ है बच्चे को पालना, वो बहुत मुश्किल चीज़ है. तो वो डेफिनेटली वो टाइम के लिए थोड़ा सा टाइम. मुझे जो गालियाँ पड़ेंगी ना इसके बाद तूने कैसे पूछ लिया. नहीं तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं है. ये सब कहाँ मिले आपको common वाजिद जी? सवाल है. कहाँ से मिले इतने अच्छे प्यार भरे लड़के आपको? आजकल तो नहीं मिल रहे लोगों को. अल्हम्दुलिल्लाह. ये ना ताजुद की नमाज में जो मैंने मांगा है ना खुदा से, ओह बस उसी का नतीजा. But what was the way you met him? We met through a common friend and we were just each other's contact for good 2-3 years. हम बस एक contact के तौर पे महज मोबाइल में एक दूसरे के थे. One fine day उन्होंने मुझे मैसेज करके पूछा कि अच्छा सुने, मैं देखता रहता हूँ आपको, मुझे जिस तरीके की लड़की चाहिए, थोड़ी सी मॉडर्न, थोड़ी सी ट्रेडिशनल, आप में मुझे दोनों सलाहियत नज़र आती है. सो आर यू सिंगल? I am like looking forwards, and at that point I was single. I was like yeah I am single, but अभी मैं रिलेशनशिप के हवाले से सोच नहीं रही, क्योंकि वो टाइम पे भी मेरी तरजीह जो थी वो करियर के हवाले से थी. तो मुझे नहीं पता था कितने अंडरस्टैंडिंग लड़के भी होते हैं. तो मैंने कहा पर हम दोस्त रह सकते हैं, मैं देखती हूँ, आपको समझने की कोशिश करती हूँ, देन विल टेक अ कॉल. फिर माशाल्लाह से हमारी दोस्ती कब रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुई मुझे ही पता नहीं चला. इनफैक्ट आज तक किसी ने किसी को आई लव यू बोला भी नहीं. वो जैसे प्रॉपर फॉर्मल प्रपोजल होता है, वो कुछ भी नहीं हुआ. इतना ऑर्गेनिकली सब कुछ हुआ कि किसी ने किसी को आई लव यू नहीं बोला, बस सीधे निकाह की बात हो गई. और जो वाजिद जी का पहला मुझे ग्रीन फ्लैग नज़र आया वो ये था कि सना मैं आपको डेट करने के लिए नहीं, मैं आपसे निकाह करने के लिए दिलचस्प हूँ. और ऑल्सो आप मुझे छूने भी नहीं दीजिएगा, मुझे कोई मसला नहीं है. आई लव यू फॉर वॉट यू आर. The halala you kept still. या मतलब हाँ, मतलब
पाक रिलेशनशिप था ना वो एक तरीके से आज के टाइम पे, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, Yeah. या तो फिजिकल इंटीमेसी के लिए लड़के रिलेशनशिप में आते हैं और लड़कियां भी, लेट्स नॉट जस्ट ब्लेम वन पर्टिकुलर जेंडर, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, नॉट ऑन अ पर्सनस जेंडर, बट आज की जो जनरेशन है, व्हाट आई सी अराउंड मी, अगर हम फिजिकल इंटीमेसी निकाल दे तो एक दूसरे के लिए ऑफर करने के लिए कुछ है नहीं लोगों के पास, इतने मतलब शैलो लोग हैं, है ना। बट हमारे रिलेशनशिप में वही चीज़ नहीं थी और हमने रिलेशनशिप को वर्क कराया और हमने बहुत शुरू से ही शार्पली एक चीज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली थी कि हमें निकाह तक पहुंचना है, और अगर निकाह तक पहुंचना और ऊपर वाले का साथ चाहिए तो वील मेक श्योर कि हम हलाल रिलेशनशिप में ही रहे। और उसके अलावा ये रिलीजन की भी बात नहीं, ये लॉजिक वाली भी बात है कि अगर आप किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी के लिए नहीं हो, मतलब आप रियली उस शख्स में इंटरेस्टेड हो, फॉर दैट पर्सनस सोल, नॉट जस्ट फॉर दैट पर्सनस बॉडी। So this was pure, and that's why I think I am blessed. He's blessed, and Alhamdulillah things are getting better. बट in दोनों life. में से ऐसा मूडी कौन है? Me for sure. I'm a little more moody. छोटी मोटी नोक-झोंक कौन शुरू करता है? नहीं होती, बहुत कम होती है. फिर भी अगर वो भी होते तो कौन? Maybe me when I am PMSing. तो वो जब लड़कियों वाला महीना आता है तब थोड़े से मेरे हो जाते हैं टैंट्रम्स पहले 2 दिन. आई थिंक वो हर लड़की रिलेट कर पाएगी, बट ठीक है, वो समझ के लेते हैं. इनफैक्ट वो टाइम में मुझे ही बेबीज मी, आई ऑलवेज वांटेड अ गाय हु बेबीज मी. आपकी भी कैफियत ऐसी है कि हाँ यार मुझे भी, है ना? पता नहीं. हाँ. ये मेरा पॉडकास्ट नहीं है. हाँ, ऊनो रिवर्स हो गया है ना. ऊनो रिवर्स देखो जरा. और मनाता कौन है? डिपेंड करता है, अगर मेरी गलती होगी तो मैं मनाऊंगी, उनकी रहेगी तो वो. हम में ईगो इश्यूज नहीं नहीं, है, वाह. कसम से. ये मैं अगेन आई एम नॉट सेइंग बिकॉज इट विल साउंड नाइस, बट ये सच बात है. हम दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग है. What is the best quality that you are taking from his character? Trust. I had trust issues initially, let's be very honest. इनफैक्ट ट्रस्ट इश्यूज उनको होने चाहिए क्योंकि जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरा मुसलसल ट्रैवल होता है, वर्किंग, मतलब मेरे शूट्स होते हैं, शोज़ होते हैं, एवरी डे आई एम समवेयर और दी अदर. बट उनको अगर मैं कह दूँ कि वाजिद जी मैं अभी थोड़ा सा काम में हूँ, मजा ले, मुझे दोबारा कॉल करें, मैसेज पे पूछेंगे जाना हो गया, इतना मुझे वो अंधा ट्रस्ट करते हैं. उनसे मैंने सीखा है कि वफ़ा क्या होती है, ट्रस्ट क्या होता है. तो मैं तो बहुत बेस्ट हूँ. आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह. बट यू डिडंट हैव दैट यू नो कि अभी यार शादी हो जाएगी, नई फैमिली, नया घर, उनके तौर तरीके यू नो डिफरेंट होते ही हैं. थोड़ा तो लगता है एक लड़की को या लड़के को भी कि यार नाउ इट इज़ गेटिंग टू बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर यू नो जस्ट बीइंग कि मैं पहले अकेली थी, मेरे परिवार वाले मैं हूँ, मैं समझ सकती हूँ, बट इट्स अ डिफरेंट फैमिली ऑल टुगेदर नाउ तो इन डिफरेंट सिटी दिल्ली. सो वो था कभी कुछ? ये चीज़ें स्टार्ट में ही क्लियर कर ली थी हमने. जब मैंने उनसे कहा था वाजिद जी आई एम एन एम्बिशियस गर्ल, ही इज़ लाइक आई वांट टू सी यू एट अ प्लेस जहाँ पर कोई लड़की नहीं पहुँची हो. मैं भी चाहता हूँ लाइफ में उतनी आगे जाओ. आपको रोक कौन रहा है? शादी करना रुकना नहीं होता. मैं भी सोचती थी बीइंग इन इंडस्ट्री शायद शादी करना रुक जाना होता है, मेरे करियर स्टॉप हो जाएगा, मैं इतनी एम्बिशियस. उन्होंने कहा नहीं, मैं वादा करता हूँ आज जिस मुकाम पर तुम हो ना उससे ज़्यादा तुम आगे रहोगी, मैं कभी तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊँगा. और फिर आई वाज लाइक यार मुझे भी तो ऐसा लड़का चाहिए. तभी तो मैंने, और फिर उनकी मैं फैमिली से मिली, उनकी अम्मी से, उनकी बहनों से, सब इतने अंडरस्टैंडिंग है. वो खुद भी, उनकी जो बहनें, दे आर वर्किंग, दे आर मॉडर्न विमेन, एट द सेम टाइम अपना दीन भी फॉलो करते, बट वो मॉडर्न भी है. दे आर ऑल्सो गुड मिक्स. तो काफ़ी रिलेटेबल फैमिली लगी मुझे. और जो मेरे इन-लॉज है वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं. तो जो सासू माँ है, उनकी बहन है, वो सारी दिल्ली में रहती है. तो कई मरतबे हम वहाँ जाते, कई मरतबे वो यहाँ पर आते हैं. सो इट्स लाइक दैट. तो स्टार्ट में ही क्लियर था. और एट द सेम टाइम आई गेस यू नो बचपन की ईद में यू हैड दैट फीलिंग कि मम्मा ये स्पेशल बनाती है. भाई भी तब तो इंडिया में ही था. हाँ. वो तो हाल फिलहाल में गए होंगे बाहर. हाँ जी. सो हाउ वाज इट यू नो फूड, वर यू दैट किड के जो मदद करेगी मम्मी की किचन में, और लाइक नॉट एट ऑल? नहीं, वी ऑलवेज हैड कुक अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि माई मम्मी वॉज अ वर्किंग लेडी ना. तो मेरी अम्मी का खुद का ब्यूटी पार्लर है. तो मेरी अम्मी सैलून वगैरह में जाती थी. तो हमारी जो कुक थी वो थी, बट ऑफकोर्स ईद के दिन वो घर पर रहती थी. हाँ, ललिता तो खैर अभी है, हाँ 4-5 साल हो गए ललिता को. बट बचपन में एक दूसरे थे, कुरैश आपा, जो मेरी अम्मी की तरह ही हैं. तो वो आते थे, वो संभालते थे हमें. फिर ईद के दिन तो अम्मी घर पे रहती थी. हाँ, शीर खुरमा बनाती थी, वो मुझे मेमोरी याद है. सेवैयाँ बनाती थी, फिर हम बैठ के खाते थे. फिर अम्मी पैसे रखती थी हाथ में, तो भाई कहता था वज़न दो, वज़न नहीं है हाथ में, और रखो, वज़न नहीं है, वज़न नहीं है. तो ऐसे बोल बोल के बहुत अम्मी को लूटा है. बट हाँ, वो भी एक खूबसूरत सफ़र रहा है यार, कसम से नॉस्टैल्जिक फील होता है. क्या दिन थे बचपन के. जब मैं आधी सोचूँ, ये कितनी सोचने वाली बात है, जब पैसे मिलते थे, ईदी मिलती थी, हम इतने खुश होते थे. अब तो रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट है, तो हम कमाते पैसे कहीं ना कहीं ज़रिए से आ जाते. तो अब लगता है कि अब तो मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ.
है ना, कुछ सोचना नहीं पड़ता है खरीदने से पहले। आई कैन बाय एनीथिंग आई वांट एंड दैट आल्सो मेक्स मी रिस्पॉन्सिबल एज अ पर्सन कि अब जब खुदा ने मुझे देने बख्शा वाला है। हाथ बनाया है तो मुझे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग पे तवज्जो देना चाहिए। और मैं उसी पे अभी अमल करने की कोशिश कर रही हूँ कि खुदा मुझे दे तो मैं दूसरों की मदद करूँ, क्योंकि खुदा देकर भी आजमाता है लेकर भी। तो मैं नहीं चाहती हूँ लेकर आजमाए, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे दे देना तो फिर मैं उनको खुश रखूँ। बट सबसे अच्छी बात है कि आफ्टर डूइंग इतना सारा काम बिग बॉस ऑल्सो यू डिडंट हैव दैट ईगो विद यू। अ लॉट ऑफ बिग बॉस पीपल जो बाहर आए दे गॉट एट दैट कि हमने तो शो कर लिया, यू नो ये हो गया वो हो गया, इतने प्रोजेक्ट्स कर लिए। बट विद यू इट इज़ नॉट द केस, यू आर स्टिल दैट गर्ल द वन आई मेट यू नो पहले। तो वो कैसे मेंटेन किया? हाउ कम यू नो मैनेजिंग कि नहीं आई हैव टू बी ग्राउंडेड? अल्लाह को जवाब देना इसलिए। बेशक वो भी, और मुझे लगता है अगर ये चीज़ आप जहन में रख लो, इतना सा भी तकब्बुर आए ना कि अगर उस ज़ात ने दिया है तो वो ले भी सकता है। कितना टाइम लगेगा? अगर उन्होंने मुझे दिया तो वो ले भी सकता है ना। ही इज़ माई क्रिएटर, आई एम अ क्रिएशन। इफ़ ही इज़ गिविंग मी हाउ मच टाइम, 1 सेकेंड वो ले सकता है। तो अगर ये जहन में रखोगे ना, इतना सा भी मगरूरी नहीं आएगी आपको। और बाकी खाली हाथ आई थी खाली हाथ जाऊंगी, ऊपर थोड़ी मैं कुछ लेके जाने वाली हूँ। ना कोई नाम, ना कोई फेम, ना कोई पैसे, ना कोई गाड़ी, ना कोई शोहरत, कुछ नहीं लेके जाने वाली। जैसे आई थी मैं वैसे ही जाने वाली हूँ। तो जब ऊपर मेरी किताब खुलेगी तो मैं, जब सवाल पूछे जाएंगे तो मैं चाहूँगी कि मैं खुदा को थोड़ा अच्छे से फेस करूँ। अरे वाह, ठीक है। विद अ नोट, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर अ लॉट ऑफ नोट्स दैट आर कमिंग इन एज पर योर म्यूजिक, तो योर मैसेज टू जनता, बिकॉज आई हैव बीन लविंग योर वर्क, आई बीन टेलिंग यू दिस ऑल्सो कि आती मैंने बोला कि लव योर रैम्प जिस तरीके से मैनेज की। थैंक यू। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन जयपुर, गोवा, यू नो you'll see her everywhere. इंशाल्लाह। Your message. आई वुड जस्ट से जितनी मोहब्बत आप लोग दे रहे हो उससे ज़्यादा मोहब्बत दें, क्योंकि मुझे यही चाहिए आपसे ईदी के तौर पर कि आपकी मोहब्बत में इजाफा हो, बिकॉज दैट्स व्हाट कीप्स मी ग्रोइंग एंड ग्लोइंग। एंड मैं भी आपको बहुत सारी मुबारक दे रही हूँ ईद की, आपकी सारी जायज़ दिली तमन्नाएं पूरी हों। और प्लीज़ लर्न टू एक्सेप्ट मी द वे आई एम, क्योंकि मैं सच में ऐसी हूँ यार।